में जाकर थोड़ा सा उसको जाकर हमें जो है वहां पर अपने तरीके से उसको न्यू तरीके से रिफ्रेजिंग स्टाइल में हम उसको सर्च करते हैं, ठीक है। रिसर्च सिंपली मीन्स अ सर्च फॉर फैक्ट्स और आंसर टू द क्वेश्चन वी आस्क, ठीक है। जो भी हमारे जहन में क्वेश्चन है वो चाहे हमारी जो है किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से हो, उसके मुताबिक हम उसमें जो है फिर रिसर्च करते हैं। इट मीन्स सीकिंग सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट कैन बी एनीथिंग, okay, it can be any problem or any research question. We have to find out the solution or answer about this, okay. It is a persuasive investigation, okay. It is a organized inquiry. लोग हम जब रिसर्च करते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हम जो है बिल्कुल एक मेन पॉइंट, हम जो है एक हम स्टार्टिंग फैक्टर लेते हैं, एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फिर हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर उस चीज को जो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिजाइन आवर क्वेश्चन। हम पहले अपने जो है क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको जो है एक पूरे एक डिजाइनिंग फॉर्मेट में एक फ्रेमवर्क में लेके आते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज आवर रिसर्च क्वेश्चन, फिर फर्दर आवर एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद फिर हम जो है उस पर अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं एंड और वी आर डूइंग अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, ठीक है ना, उसके मुताबिक फिर हम जो है पूरी अपनी चीजों को वहां पर जो है उसी उसी एक तरीके से पूरे उसको जो है हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, ओके। It seeks to find explanations to unexplained phenomena, कि जो हमारे पास unexplained फिनोमिना होते हैं, जो एक अनएक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज मौजूद होती हैं, उसको उसकी हम जो है उसकी उसकी एक्सप्लेनेशंस फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि हम जो है जब हम रिसर्च करते हैं ना, हमारे पास जो है हम रिसर्च में कोई भी चीज जो है ऐसी अवेलेबल जो है ऐसी नहीं होती है कि वो हमारे पास जो है अवेलेबल ना। हमारे पास जो है उसका आंसर इस दुनिया में ही, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में ही एग्जिस्ट करता है। बट वी हैव टू फाइंड अबाउट दिस, ठीक है ना, उसको हमें ढूंढना होता है इन द वे ऑफ आवर ओन रिसर्च। इट इज एन advanced intellectual efforts in pursuit of truth, and it is can organized systematic database critical inquiry or investigation into a specific problem, okay, undertaken with the objective of finding answers or solution to it, okay. अच्छा, when we talk about the scientific research, okay, scientific way of gathering. First of all, we design our research, then we collect data, then furthermore we analyze the data, then we interpret the data, and then we present our information about a particular subject to our audience to clarify the doubtful facts and to correct the misconceived facts. This is the whole process of the research. First of all, we collecting data. Second, we analyze the data. Whatever we are doing, qualitative or quantitative, any type of research. Then we interpret the data. Then we present our gathered information to our audience. Audience is our dependent. Audience could be our teacher. It can be our public, and any type of audience. Another name for research is investigation. We do investigation for any type of question, any type of research question. Now, research is guided by a framework of philosophies, procedures, methods, and techniques already tested for their validity and reliability. These two words are most important in our research: validity and reliability. When we don't have these two words in our research, we don't have
research. Validity is most important. जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं उसमें कि जिस टॉपिक पर भी रिसर्च कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर डूइंग इन आवर रिसर्च फील्ड, वैलिडिटी एक उस काम की, उस टॉपिक की, जो भी हम जो है डेटा कंपाइल कर रहे हैं, जो भी हम डेटा गैदर कर रहे हैं, उसकी वैलिडिटी लाजमी होनी चाहिए। और फिर उसकी रिलायबिलिटी के व्हाट, हाउ रिलायबल योर रिसर्च, है ना। अगर हम उसको जो है एज अ थीसिस या एज अ उसको जो है हम पेपर फॉर्म में जो है ऑडियंस के सामने उसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ऑडियंस आपकी, मैंने कहा कोई भी हो सकती है, वो आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, वो आपकी जो है पब्लिक हो सकती है, वो आपकी जो है टीचर्स हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स कोलीग्स वॉट एवर, ठीक है ना। कोई भी जो है उसमें जो है आपके पास ऑडियंस हो सकता है, तो उसकी जो है, जो आप अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी क्या है कि वो कितना, किस हद तक उस पर जो है बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी जो है रिसर्च में मेन फैक्टर होती है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। A research philosophy is a belief about the way in which data about a phenomena should be gathered, analyzed and used. ठीक है, जो भी हम डेटा हम ले रहे हैं, वो चाहे हम थ्रू पेशेंट ले रहे हैं, वो चाहे हम थ्रू कम्युनिटी ले रहे हैं, या फिर हम जो है कोई भी जो है क्वांटिटेटिव वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है आपके पास शुड बी गैदर, किस तरीके से हम उसको गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, एंड देन उसको फिर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। Already the search for answers to the questions we pose can be obtained in two main ways. Two हमारे पास, we have a two method for the research. First one is arbitrary, crude or rudimentary methods. In this method, this involves imaginations, opinion, blind belief or impressions. Just like our review article. ना, हम जब रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं उसमें क्या करते हैं, जो प्रीवियस वर्क हो चुका है किसी भी टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। आई गेस यू आर हियर इन द डिफरेंट मल्टीपल फील्ड्स, तो आई एम नॉट, बेसिकली आई एम बिलोंग टू अ मेडिकल फील्ड, माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो मैं जो है अपने स्टूडेंट्स को ज्यादातर जो है मेडिकल की ही एग्जाम्पल्स देती हूँ, ठीक है। पर सपोज अगर हम जो है डायबिटीज के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम डायबिटीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अब डायबिटीज के ऊपर जितना काम जो है प्रीवियस हमारे पास जो है, जो भी हमारे प्रीवियस रिसर्चर्स थे, वो जितना काम भी डायबिटीज के ऊपर कर चुके हैं, तो उनके काम के ओपिनियन के को लेकर, या उनके काम में जो उन्होंने जो है हमें प्रेजेंट किया, अपनी जो उन्होंने हमें रिसर्च की फाइंडिंग बताई, जो उनके फाइंड आउट्स थे, उस पर हम जो है बिलीव करते हुए अपनी रिसर्च को हम जो है इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। दिस मेथड इज गैदरिंग फैक्ट्स हैज इनक्यूरेबल वीकनेस, ठीक है ना, जो वहां पर जो काम हो चुका है, या जो वीकनेस या जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उसको फिर हम वहां पर जो है इंडिकेट करते हुए, उसको फिर हम वहां पर एम्फेसाइज करते हुए, फिर हम अपने काम को फर्दर जो है इसमें परस्यू करते हैं। इट इज सब्जेक्टिव, द फाइंडिंग्स विल वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर डिपेंडिंग ऑन इज हर इम्प्रेशंस, ठीक है ना। इसमें डिपेंड कर रहा होता है कि देखिए, अब हर शख्स का जो है माइंड ऑफ व्यू या पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, वो अपने लिहाज से जो है चीजों को जो है इमेजिन कर रहा होता है, या हर शख्स का जो है ओपिनियन डिफरेंट होता है, तो उसमें जो है फिर हम जो है एक डिफरेंट ओपिनियन के साथ उस चीज को करते हैं। सेकेंड टाइप क्या होती है, दिस इज अ साइंटिफिक लॉजिक सिस्टमैटिक मेथड, ठीक है ना। दिस इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक रैशनल अप्रोच टू सीकिंग फैक्ट्स एंड इट्स eliminates the incurable facts of the above method, ठीक है ना। This involved in a systematic rational approach to seeking facts. This is our research journal. अगर हम जो है if we are doing research on diabetes with checking with the different patients, ठीक है ना, हम डिफरेंट पेशेंट्स को लेकर अपनी अपनी स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है 100 नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, हम उनसे जो है एक सिस्टमेटिक डेटा हम जो है कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द एक लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे ऑफ द रिसर्च। दिस मेथड इज ऑब्जेक्टिव, प्रिसाइज एंड इट अराइव एट कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल फैक्ट्स। फिर इसमें जो है हमारे पास, हमने जो पूरा अपने जो है जो 100
नंबर ऑफ पेशेंट्स है जो हमने डेटा कलेक्ट किया, उसमें से हमारे पास जो है वेरीफाइबल फैक्ट्स सामने आएंगे, जिसमें उनकी जो है प्रिविलेज रेशियो हमें मिल सकता है, उसमें हमें जो है उनका जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हम देख सकते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स की हम पैथोजेनिसिटी को जो है कंसिडर कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल के साथ क्या इसमें जो है हमारे पास जो है रिजल्ट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो दिस इज अ साइंटिफिक लॉजिकल सिस्टमैटिक मेथड। अब what is the question, why do we do research? What is the basic reason for the research? First of all, we do research because of generate and expand our knowledge. ठीक है ना, हम जब रिसर्च करते हैं तो इसमें होता है कि हम जो है किसी एक फील्ड में, अगर आप यू आर if you are belong to medical field or if you are belong to any engineering field, any type of field, वहां पर हमारे पास एक थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, एक थियोरेटिकल नॉलेज अवेलेबल होती है, बट we need a practical knowledge। ठीक है ना, we need a knowledge where is applicable to our community, जिसको हम अपनी कम्युनिटी में, अपने जो है अपनी सराउंडिंग्स में, अपने लोगों पे जो है इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी जनरेट एंड एक्सपेंड आवर नॉलेज ऑफ द फील्ड फील्ड ऑफ आवर इंटरेस्ट। Second, deal with problems, attitudes and opinions. Just like I say, अगर मैं डायबिटीज के ऊपर मैं काम कर रही हूँ, तो डायबिटीज इज आवर प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो हमारा जो आपकी कम्युनिटी में, जो आपके एनवायरनमेंट में, जो आपके लोगों को प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक हमें जो है डेटा हमें सर्च करना है कि हाउ कैन वी डील दिस प्रॉब्लम, हाउ कैन वी एलिमिनेट, या हाउ कैन वी रिड्यूस दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना, तो उसमें फिर अपने जो है डिफरेंट हम एटीट्यूड्स के साथ, डिफरेंट हम अपने फैक्टर्स के साथ, जो ओपिनियंस के साथ, फिर हम उसको जो है रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। अटेम्प्ट टू सीक आंसर्स टू क्वेश्चंस। अक्सर औकात हम सिर्फ रिसर्च इसलिए करते हैं कि हमारे जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे जहन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनको लेके हम अक्सर औकात जो है सोच रहे होते हैं, गौर व फिक्र कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि अच्छा ये चीज यहाँ से ऐसी क्यों हो रही है, वाई वर्ल्ड इज के जो है दुनिया गोल क्यों है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर भी लोग अभी तक जो है रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों दुनिया में जो है व्हाट इज द गैलेक्सी, हाउ मैनी जो है, कितने हमारे पास जो है यूनिवर्स में स्टार्स मौजूद हैं, कितने हमारे पास जो है यूनिवर्स में जो है ऐसी चीजें मौजूद हैं। ठीक है ना, तो दिस इज योर क्वेश्चन। ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम डेटा। आपके पास डेटा मौजूद है, जस्ट लाइक आवर डिफरेंट हॉस्पिटल्स, इन आवर क्लिनिक्स वी हैव मल्टीपल डेटा। ठीक है ना, उसको फिर हम जो है एक जगह कंपाइल करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। बिकम रिसर्च लिटरेट, become a doctor, become a PhD doctor, become a scientific literate. Okay, because we live in a society that's driven by research। है ना, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, हम ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पर जो है रिसर्च मैंडेटरी है, जहाँ पर ऐसे हमारे पास प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, जहाँ पर ऐसे हमारे पास इश्यूज मौजूद हैं जिसको हमें रिसर्च के थ्रू ही जो है हील आउट करना है, रिसर्च के थ्रू ही उसको उसको हमें वहां वहां से जो है एलिमिनेट करना है या फिर रिड्यूस करना है। कंप्लीटली तौर पर तो जो है हम उसको वहां से जो है खत्म नहीं कर सकते हैं, बट वी कैन रिड्यूस आवर डिफिकल्टीज और आवर प्रॉब्लम्स। okay, पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू रिड्यूस द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ अ डिसीजन। ठीक है ना, जो आप अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो है जो आपका एक डिसीजन मेकिंग का जो एक रिस्क फैक्टर होता है, उसको हम जो है थोड़ा सा रिड्यूस कर होते हैं, भी कहते हैं कि क्विकली हम इसको जो है चीजों को कर सकते हैं। एड्स इन फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, जस्ट लाइक आवर planning committee and our different when we collaborate different NGOs or different government sectors where plannings are done। ठीक है ना, तो वहां के उनके साथ मिलकर हम जो है फोरकास्टिंग कर सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो है प्लानिंग्स को हम वहां पर कर सकते हैं। ठीक
ठीक है। इम्प्रूव आवर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, जिसके जरिए हम जो है डिफरेंट चीजों को जो है हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, ठीक है, उसको हम जो है इम्प्रूव करते हैं। और फिर जो है लर्न हाउ टू क्रिटिकली इवेलुएट पब्लिश रिसर्च, ठीक है। जैसे कि हम जब व्हेन वी डू एनी टाइप ऑफ रिसर्च ultimately we published, okay. Published is what is the focus of publishing? अपनी रिसर्च को लैब से बाहर निकालकर पब्लिक करना, ठीक है ना। पब्लिक करना इस सेंस के दुनिया के सामने लेकर आना, वर्ल्ड वाइड इसको जो है प्रेजेंट करना कि व्हाट हैव वी डन, ठीक है। हमने ये जो है इसको इस तरीके से हमने जो है रिसर्च की है। अब ये जो है हम ये इस जैसे सपोज मैं डायबिटीज की एग्जांपल दे रही हूँ कि डायबिटीज पर हमने एक न्यू मेडिसिन हमने जो है उसको फाइंड आउट किया, या एक न्यू मेडिसिन हमने जो है उसमें एक एक प्रिपेयर की है, ठीक है ना। तो हमने वो काम कहाँ किया? इन इन आवर लैब, ठीक है। बट वो काम करने के बाद हमने उसको जो है प्रेजेंट किया टू आवर पब्लिक, टू आवर ऑडियंस, टू आवर गवर्नमेंट सेक्टर्स, टू आवर पॉलिसी मेकर्स, ठीक है। तो वो इसीलिए भी हम जो है इसमें लर्न हाउ टू कंडक्ट रिसर्च इन केस दैट नीड्स अराइज वन डे, जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, हम जो है डिफरेंट टॉपिक्स पर डिफरेंट डिजीजेस के ऊपर रिसर्च कर कर रहे होते हैं कि वो एक ना एक दिन जो है वो एक चीज जो है हमारे सामने जो है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो उसमें अभी से हमें जो है समझना और जानना जरूरी है। जब हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो हम उसमें ह्यूमन बिहेवियर की बात भी कर रहे होते हैं, ह्यूमन एक्शंस की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च के जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अब क्या इसके बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च होते हैं? रिसर्च इज सिस्टमैटिक, इट स्टार्ट विद अ क्वेश्चन that need an answer or a problem to be solved. Whenever we start any type of research, first of all we choose our research question. First of all we think our research question, okay, what is the research question, what we are going to find out, ठीक है। फिर हम उसमें देखते हैं कि ये अब इस तरीके से अब हम इसको जो है पूरा एक रिसर्च डिजाइन करके फिर हम उसको एक सिस्टमिक वे में लेके चलते हैं। रिसर्च इज लॉजिकल, रिसर्च इज नेवर इलॉजिकल, ठीक है। हम जब हम रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं तो उसी में हम देखते हैं कि इसमें जो है वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे रिसर्च को जो है इलॉजिकल वे में लेके जा रही है, या हमारे क्वेश्चन को जो है ऐसी डायरेक्शन में जो है लेके जा रही है जहां पर जो है उसकी कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। इट नीड्स अ प्लान एंड अ स्पेसिफिक प्रोसीजर टू फॉलो। Whenever I say the research design means a plan, a specific procedure to follow throughout in your research. Your research depends on one. It could be a 6 month, 1 year, 2 year, 5 year, 6 year, 6 year, 7 year, जितने भी टाइम पीरियड की आपकी रिसर्च आप डिजाइन कर रहे हैं, उसमें एक पूरा आपके पास एक पाथवे मौजूद होना चाहिए, एक पूरा प्लान मौजूद होना चाहिए। ओके, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, उसको कहीं पे भी जो है हैफेजर्ड नहीं होना, उसको कहीं पर भी ये नहीं होना कि अच्छा ये स्टेप मैं पहले कर लूं, ये स्टेप मैं बाद में कर लूं, ठीक है ना। यू हैव टू फाइंड आउट द ऑल वे in your research design. Okay, research is empirical. Its finding must be based on our supported by carefully collected and analyzed data. जो आपने डेटा अपना कंपाइल किया है, जो डेटा कलेक्ट किया है, उसके मुताबिक इसको जो है कंप्लीट करना है। रिसर्च इज रिडक्टिव। What does it mean? Main research problem is broken down into more specific and manageable sub problems. Okay. अब I must say if I'm talking about diabetes, ठीक है। अब डायबिटीज इज अ मेन प्रॉब्लम। अब डायबिटीज के साथ हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंगेज है।
अगर हम डायबिटीज की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के कोमोर्बिड डिजीज भी उसके साथ अटैच्ड है। उसके साथ जो है फूड बॉर्न इन्फेक्शन भी अटैच है, ठीक है ना। उसके साथ जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी भी अटैच है। उसके साथ जो है ऐसी चीजें या ऐसी डिजीज अटैच है जो हमारे साथ जो है, जिसको हम जो है इन द पार्ट ऑफ आवर रिसर्च, या फिर इसको हम जो है डिफरेंट सेक्टर्स में जो है हम उसको ब्रेक डाउन करके फिर हम उसको जो है मोर स्पेसिफाई होकर हम जो है, लुक वी ऑलवेज से, कैन आई, मैं हमेशा अपने जो है स्टूडेंट से एक बात कहती हूँ, हमारी रिसर्च जो है हमेशा जो है ऑलवेज स्टार्ट इन अ ब्रॉड वे एंड एंड ऑफ द नैरो। हम हमेशा रिसर्च, जब भी हम अपने दिमाग में या अपने पास जब हम रिसर्च डिजाइन करते हैं तो आपकी रिसर्च हमेशा एक जो है एक ग्लोबल वे से स्टार्ट होती है, एक ब्रॉड वे में स्टार्ट होती है। सपोज डायबिटीज, डायबिटीज इज अ ग्लोबल इशू, ओके, diabetes is a global issue. This is a broad way of my problem. Diabetes in Asian countries, this is like I am going into the narrow down. Diabetes in Pakistan, okay na? This is the our more narrow. And then diabetes in Karachi, okay. फिर हम इसको जो है फर्दर मोर नैरो डाउन कर सकते हैं। जितना ज्यादा आपका टॉपिक, जितना ज्यादा आपका रिसर्च नैरो डाउन होगा, इट वुड बी मोर स्पेसिफिक, इट वुड बी मोर फोकस्ड, ठीक है। और आपको उसमें जो है रिसर्च करने में आसानी होगी। अगर आप बहुत बड़े स्क्रीन पे, बहुत बड़े ग्लोबल एक ब्रॉड वे में रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है उसको जो है नैरो डाउन करना, उसको जो है कवर करना, इट कुड बी क्वाइट डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। तो हमेशा जब भी हम रिसर्च करते हैं तो अपने रिसर्च को एक हम जो है एक नैरो डाउन वे में लेकर आते हैं, ठीक है। उससे आपकी रिसर्च इजी हो जाती है, उसको चीजों को जो है उसमें प्लान करना, उसको कस्टमाइज करना, ठीक है, प्रिसाइज करना। Research is replicable. It can be done again or repeated. Research is always replicable. ठीक है ना, इट कैन बी ऑलवेज अगेन एंड रिपीटेड। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं वो हमें, वो ये नहीं कि हमने एक बार कर ली, नाउ इट्स नेवर हैपन, नथिंग। हम जब भी उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जब भी उस रिसर्च को हम करेंगे, इट कैन बी रेप्लिकेबल, उसको हम वापस से जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिसर्च इज ट्रांसमिटेबल, स्टडी फाइंडिंग्स कैन बी अप्लाइड इन न्यू सेटिंग्स, ठीक है ना। लाजमी नहीं है कि सपोज अगर मैंने जो है किसी एक चीज के ऊपर रिसर्च की है तो उसको हम कहीं और जो है रिसर्च को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसको हम कहीं पर भी न्यू सेटिंग्स में जाकर हम उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकते। व्हाट रिसर्च इज नॉट, है ना, हम कहते हैं दिस इज रिसर्च बट दिस इज नॉट अ रिसर्च। वो क्या है कि रिसर्च क्यों, हम किन चीजों को कहते हैं कि ये रिसर्च नहीं है। Research is not a mere information gathering. It is not a ambiguity. Research is not a hollow information gathering. Research is a solid information gathering. ठीक है, आप अपनी रिसर्च में एम्बिग्यूटी क्रिएट नहीं कर सकते। आप अपनी रिसर्च में किसी किस्म की जो है कंफ्यूजन को जो है क्रिएट करके उसको एंडिंग तक लेकर नहीं जा सकते। यू हैव टू फाइंड आउट सम टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, you have to find out some type of answer about these questions. Research is not mere transportation of facts from one location to another, ठीक है ना। Research is not merely rummaging for information, ये नहीं कि हम जो information को rummage कर रहे हैं या हम information को हम जो है just like अब उसको जो है हम destroy कर रहे हैं या उसको हम जो है किसी और तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। Research is not a catchword used to get attention. Research is the name of the of get attention throughout your authentic research. Okay. Research is a process through which we attempt to achieve systematically and with the support of data the answer to a question, the resolution of a problem, or a greater understanding of a phenomena. ठीक है ना? This is the summary of a research.
अब रिसर्च बीइंग साइंटिफिक है ना, अब हम रिसर्च को किस तरीके से जो एक साइंटिफिक वे में लेकर चलते हैं. रिसर्च इज सेड टू बी साइंटिफिक बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग: सर्चिंग फॉर न्यू नॉलेज, समथिंग न्यू. ठीक है, this is not the copy paste process. Okay, this is not the plagiarized process. This is something new knowledge we have to deliver to our audience. We have to deliver to public. Okay, we have to deliver to our policy maker to uh, make any type of decision. Systematic, it follows procedures. Empirical, evidence and truth about the information you have. Carefully designed, not speculation, based on expertise. Objective can be interpreted. Okay, now, these are the points. Different types of social research we have: basic research, applied research, evaluation research. What does mean is a basic research? Basic research is designed to understand the underlying principles behind human behavior. Okay, just like any type of basic research we do in our community, okay, in our surrounding. It's something called pure research, fundamental research, and theory-based research. Just like example, it is the search for academicians. Okay, na? It is not intended to solve a problem, but to extend a theory. जैसे हमारे पास we have any type of theory, उसको हम जो है further extend करते हैं, further हम जो है उसको suppose any type of psychological theory, ठीक है, हम उसमें जो है किसी किस्म की जो है problem solving matter पे नहीं जा रहे. We are not going to solve any type of problem, but we are just going to extend this theory. Okay, it is undertaken out of intellectual curiosity. It is not problem oriented. It aims at extension of knowledge. Okay, just to extend our knowledge. The findings enrich the storehouse of knowledge. Okay, now this is called the basic research. Basic science investigations provide answer to questions such as how did the universe begin? Okay, now this is a theory. This is the फैक्ट. ठीक है, इसको मजीद हम जो है अपने डिफरेंट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे रिसर्च करके हम इसको मजीद जो है अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं. व्हाट आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन कंपोज्ड ऑफ? दिस इज द रिसर्च क्वेश्चंस. ठीक है ना, बेसिक रिसर्च लेस डाउन द फाउंडेशन फॉर द अप्लाइड साइंस दैट फॉलोज. ठीक है, what is about the applied research? Applied research is designed to solve a particular problem in a particular circumstances. Applied research, just like medical research, just like any type of diagnostic research. Okay, just like a diabetes, just like any type of disease, just like research on COVID-19. This is the applied research. It's designed to solve a particular problem. COVID-19 was or is a problem, is a particular problem, and we have to do the research, is applied research to solve out this problem, to find out the solution of this particular problem in a particular circumstances. What is the circumstances? What is the particular circumstances? It depends to our community. It depends to our locality. It is referred to as useful research. Why is it is a useful research? Because it is applicable. It is useful to our community. It is useful to make any type of decision to any policy maker person or our government sectors. Its emphasizes is on solving a practical problem. Okay, just like I did an example as a COVID-19. COVID-19 was a problem. When we research about the COVID-19 regarding its vaccination, regarding its pathogenicity, regarding its epidemiology, anything regarding the COVID-19.
we are going to solve a particular practical problem. The emphasis is not on theory but solving a problem. This is called a applied research, which we can apply to our society, to our community. Applied research may investigate ways to improve agriculture crop production, improve participants' understanding of research, improve performance of pupils in primary schools. Okay? These are some examples, okay, where we can apply applied research. Applied research may lead to develop of a theory. Okay? Sometimes when we do applied research, we generate or we design a new theory on the basis of our old theory. Third one is evaluation research. Evaluation involves determining the worth, merit, or quality of an evaluation object. It is sometimes called impact research, assessment research, or social accountability research. Okay. When we research about any type of assessment, when we research any type of social accountability, when we research any type of social behavior, so this is called evaluation research. Just this is not more about the applied research. This is inverse. Its interest is in assessing the impact of an intervention. Okay. These are some steps in the research process. The research process is around in the four process. First of all, plan search. Searching our data, searching our any kind of data from patient, from different types of things. Do the research, collect the info, and then evaluate and reflect. This is the cycle to move around the four factors. Evaluate and reflect, plan search, do the research, collect the info. Okay, this is the basic steps of our research. Okay, this is the main thing of our research. When we are going to do our research in any kind of field, any kind of this is the medical, biology, chemistry, physics, whatever we do. Your research should be smart. And what is the smart means? It should be specific, it should be measurable, it should be achievable, it should be relevant, it should be time-based. Relevant or realistic. What is the specific? Be precise about what we are going to do. We are not going to do in the air. Or we are not going to do in our dream. We have to such plan. We have to our specific plan regarding our research कि हम अपनी research में ये करने जा रहे हैं. We should be specific. Okay, be precise. Precision is a key to research. हम जब प्रिसाइजली अपनी चीजों को वहां पर हम एक रिसर्च डिजाइन जब हम प्रिपेयर करते हैं तब हमारे माइंड में ये चीज होती है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलेंगे. अगर इफ यू आर एम्बिगुएट पर्सन, अगर हम खुद ही एम्बिग्युइटी में हैं, अगर हम खुद ही उस चीज में जो है क्लियर नहीं है, तो हाउ कैन वी परफॉर्म आवर रिसर्च, हाउ कैन वी कंप्लीट आवर रिसर्च. है ना. तो प्रिसाइज. Second one is measurable. You will know when you have reached your goal. You have to know your time period. You have to know your limitations. You have to know your measurable points when you have reached your goal. If you are going to submit your thesis and you have to submit your thesis in 6 months, but you plan your research according to 1 year. कि वह आपके जहन में जो आपने एक रिसर्च डिजाइन तैयार किया है उसमें आपको डेटा कंपाइल करने में
डेट सबसे पहले डेटा गैदर, उसके बाद आप डेटा कंपाइल करेंगे, फिर आप डेटा को जो है उसमें अपने मुताबिक उसमें जो है पूरा एक उसको जो है उसमें उसके एक पेपर जो है डिजाइन करेंगे, फिर आप उसकी उसकी जो है उसको इवेलुएट करेंगे, फिर आप उसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम मेजरेबल्स की बात करते हैं, तो आपका जो डेटा का डिजाइन होता है इसमें हाउ मच नंबर ऑफ सैंपल्स यू हैव सिलेक्टेड, ठीक है ना। If you have selected 1,000 number of samples for a 6 months, it is not your uh, you are not going to possible of this target, ठीक है ना। हम इस टारगेट को अचीवेबल एक वे में नहीं ले सकते हैं, दिस इज नॉट मेजरेबल, ठीक है ना। तो यू शुड a measurable person, you will know when you have reached your goal according to your time period, according to your sample size, according to your community problem. Okay, this is the main factor. You have to know your community problem. If I'm going to search a patient with HIV or AIDS, so how many patients I have collected in 6 months? I don't think so many. Okay, na? But if I am going to choose diabetes or any type of communicable or non-communicable disease, just like I am going to search a patient regarding dengue or regarding malaria or regarding any type of communicable diseases, so I can get a more patient. Okay, so कम्युनिटी में आपके जो है प्रॉब्लम क्या है, वो भी आप हमें जो है उसको कंसिडर करना होता है, ठीक है। थर्ड वन इज अचीवेबल, डोंट अटेम्प्ट टू मच, डोंट थिंक दैट यू आर गोइंग टू गेट द मून, है ना, कि मैं आसमान से चांद तोड़ के ले आऊंगा, या मैं जो है इस तरीके के जो है मैं अपने अचीवेबल रखूं कि दिस इज नॉट अचीवेबल, ठीक है। जो हमारे पास सच, फर्स्ट ऑफ ऑल look what are your resources, what are your resources to do your work in your target period of time. A less ambitious but completed objective is better than an over ambitious one that you cannot possible achieve. Ambitious, good enough. You are ambitious is a very good feature of you as a person. But ambitious कब आपको होना है, जब आपको जो है completed objective आपके mind में हो कि yes I can do this and I can achieve this target, ठीक है। लेस एम्बिशियस आप हो, ठीक है, बट यू हैव टू आपके जहन में हो कि यस आई कैन डू इन दिस थिंग्स इन दिस टाइम पीरियड, ठीक है ना। ओवर एम्बिशियस होकर आप जो है अगर ऐसी चीजों में आप जो है उसमें अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं, अपनी चीजों ऐसी ऐसी जो है टारगेट्स में अपने आप को आप इंगेज कर रहे हैं जो आपके लिए अचीवेबल नहीं है, तो यू मस्ट गेट अ हेडेक। गॉट इट। देन रियलिस्टिक, do you have the necessary resources to achieve the objective? And what is the necessary resources? Is time, money, skills, or whatever, anything you have to require to complete your research. Time, first of all, time. What is the time to submit your research? है ना। अब अगर आपके पास इफ यू हैव 6 months, तो आपको 6 months में ही इसको सबमिट करवाना है। अगर आपने 1 year का टारगेट रखा है, तो आपका वो जो आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो आपकी इतनी एफर्ट है, वो एंड में एफर्टलेस हो जाएगी, वो आखिर में वेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि आपका काम तो आपको तो 6 months में सबमिट करवाना था, बट आपने 6 months में उसको सबमिट नहीं किया, तो आपने क्या किया, आपने उसमें 1 year अपना जो है कंज्यूम कर लिया, तो दिस इज योर वेस्ट। मनी, how much financial aid you have, okay? तो बहुत सारी हमारे पास जो है फाइनेंशियल एड्स की बहुत नीड होती है आपकी रिसर्च में, हमारी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए। तो कितना आपके पास जो है, हाउ मच यू हैव योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज यू हैव, एंड व्हाट इज द स्किल्स। अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू रिसर्च एनी टाइप ऑफ फील्ड ऑफ कंप्यूटर और एनी टाइप ऑफ फील्ड ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
जिसमें मुझे स्किल्स नहीं है, जो मुझे नहीं आता, आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है ना, तो उसमें मुझे टाइम लगेगा, इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग मेथड। कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लर्न, देन आई विल इम्प्लीमेंट इन आवर रिसर्च, ठीक है। तो आप देखें कि जो है आपकी जो है रियलिस्टिक कहाँ पर है, हमेशा रिसर्च में जो है रिसर्च इज आवर ऑन द रियलिस्टिक बेसिस, okay, then time constraint determine when each stage needs to be completed। इसके मैंने कहा कि आप जब रिसर्च डिजाइन करते हैं तो आपके पास हर स्टेज के ऊपर एक टाइम कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है ना। 3 months डेटा कलेक्शन, 2 months डेटा कंपाइल और डेटा को गैदर करना, देन 1 month इवेलुएट करना, evaluate to our result, 1 month to compile to our old data, okay। so we have to time frame कि कितना आपके पास टाइम फ्रेम मौजूद है। so this is the your smart objective and relevancy is also important, not a haphazard research, you have to know what is your target। अगर आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट है, अगर आपके जो है किसी एक खास चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, एक खास चीज के ऊपर आप रिसर्च कर रहे तो उसमें जो है सिर्फ जो है रिलेवेंसी को देखिए, ठीक है। लुक अबाउट द रिलेवेंस फैक्टर्स, नॉट नॉट मूव टू हैपेजर्ड्स वे, ठीक है ना। दिस इज स्मार्ट, it should be specific, measurable, achievable, relevant, time based। A research process, scope of research, select your topic, identification of problem, refine your topic, review of existing literature, identify objectives, choose approach, methodology, explore your topic, gather data, analyze the data, write the report। This is the points to your research। First of all, select your topic, select your research question, refine your topic, refine according to your smart objective। क्या आपने जो टॉपिक चूज किया है वो आपके स्मार्ट ऑब्जेक्टिव के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और या रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो आपके पास एग्जिस्टिंग लिटरेचर मौजूद है उसके मुताबिक व्हाट आर यू गोइंग टू डू। फिर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर मेथोडोलॉजी, कि व्हाट आर हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस, इट कुड बी अ क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, एनी टाइप ऑफ। एक्सप्लोर योर टॉपिक, ठीक है, एनालाइज द डेटा, राइट द रिपोर्ट, ठीक है। अब हम आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं, सोर्सेज ऑफ रिसर्च टॉपिक फ्रॉम द थ्योरीज, फ्रॉम लिटरेचर रिव्यूज, फ्रॉम एरिया ऑफ योर इंटरेस्ट, एरिया ऑफ फ्यूचर कैरियर, ब्रेनस्टॉर्मिंग, डिस्कशन फ्रॉम फ्रेंड्स, ठीक है ना। सो आइडेंटिफाई हम इस तरीके से करते हैं किसी भी टॉपिक, ठीक है। और कंसल्ट योर प्रोफेशनल्स, कंसल्ट योर मेंटोर्स, कंसल्ट योर सीनियर्स। डेली प्रॉब्लम्स कन्फ्रंटेड, आपके पास कोई डेली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कोई सोशल बिहेवियर का प्रॉब्लम है, कोई ऐसा कम्युनिटी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम जो है वहां पर सर्च आउट कर रहे हैं। क्वालिटीज ऑफ अ गुड टॉपिक्स, इट शुड मीट द स्पेसिफिकेशन ऑफ द अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक होना चाहिए, इट शुड फिट विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज। मैंने भी कहा कि रिसोर्सेज अवेलेबल हो उसके मुताबिक फिट होना चाहिए। इट शुड बी रिसर्चेबल, उस पर काम करने की गुंजाइश होनी चाहिए। शुड इनेबल यू एक्सेस डेटा इंफॉर्मेशन इजली, या आप उसके ऊपर जो है आप अपना जो है डेटा इंफॉर्मेशन इजली जो है आप जो है उसमें इनेबल होकर अपने जो है तमाम एक्टिविटीज, अपनी पूरी रिसर्च कंप्लीट कर सके। इट शुड बी इन अ न्यू एरिया दैट हैजंट बीन रिसर्च, ठीक है, कुछ ना कुछ तो नया उसमें हो, ठीक है। न्यू कोई किसी न किसी के जो है रिसर्च इज अ नेम ऑफ नॉवेल्टी, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो जो है उसमें समथिंग जो है नॉवेल्टी होनी चाहिए, ठीक है। नॉवेल्टी के बगैर जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट, दिस इज नॉट द रिसर्च, दिस इज जस्ट लाइक अ कॉपी पेस्ट, copy and then paste and then present, you know, this is not the research। it should enable you get solution to your research problem, okay। Now this is the 3 types of philosophy of research।
First one is epistemology. It is the branch of philosophy concerned with the nature and scope of knowledge and is also referred to as theory of knowledge. And just like example, it questions what knowledge is and how it can be acquired and the extent to which knowledge pertinent to any given subject or entity can be acquired. Okay? कि जो भी हम अपने वहां पर कर रहे हैं वो क्वेश्चन व्हाट नॉलेज इज एंड इट कैन बी एक्वायर्ड, ठीक है ना, उसमें हम काम क्या चीज जो है एक्वायर्ड कर रहे हैं उसको फिर हम अपने जो है नॉलेज के मुताबिक वहां पर जो है कम्युनिटी में इसको स्प्रेड कर रहे हैं. मच ऑफ द डिबेट इन दिस फील्ड हैज फोकस ऑन एनालाइजिंग द नेचर ऑफ नॉलेज, ठीक है ना. अब वो जो है आपका ट्रूथ बिलीफ भी हो सकता है या जस्ट सिंपल जो है आपकी जो है उसमें ये आपकी जो जस्टिफिकेशन भी हो सकती है. Basic epistemological questions are: to what extent can knowledge exist before experience? By what process does knowledge arise? Okay. How does one separate fact from fantasy? What constitutes meaningful statement about reality? This is the basic epistemological questions are. Can what extent can knowledge exist before experience? क्या आपका जो नॉलेज है वो किस तरीके से जो है वहां पर एक्सटेंड कर रही है. आप उसको जो है व्हाट प्रोसीड डज नॉलेज अराइज, कौन सी ऐसी जो है प्रोसीजर्स है जिससे आपकी नॉलेज जो है अराइज हो रही, इंक्रीज हो रही. हाउ डज एंड वन सेपरेट फैक्ट फ्रॉम फैंटेसी, ठीक है ना, उसमें कोई ऐसा फैक्ट मौजूद है ये जो है या जस्ट इस जो है इज अ फैंटेसी फैक्टर. Second one is axiology. Axiology is a branch of philosophy that examines values of the researchers and the extent to which such values enter the research process. It is the science of human values that enables us to identify the internal value system. Why we do what we do. ठीक है ना, हम ये काम क्यों कर रहे हैं, why. ठीक है, इसमें हम क्या चीज कर रहे होते हैं इन एक्सियोलॉजी में, एग्जामिन वैल्यूज ऑफ द रिसर्चर्स. ठीक है ना, जो हमारे पास जो है रिसर्चर्स हैं वो किस चीज की जो है वैल्यूज को एग्जामिन कर रहे हैं और फिर उसको जो है अपने वैल्यूज के साथ उसको जो है एक्सटेंडेड वे में लेकर जा रहे हैं. जस्ट लाइक 3 क्वेश्चंस, कैन थ्योरी बी वैल्यू फ्री? To what extent does the practice of inquiry influence that which is studied? ठीक है, ओके, व्हाट इज द केस में हम किस तरीके से जो है उस अपनी जो हमारी प्रैक्टिस है उसको हम इंक्वायर करते हुए अपनी जो है थ्योरी को फर्दर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या उसको इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. टू व्हाट एक्सटेंट शुड स्कॉलरशिप अटेम्प्ट टू अचीव सोशल चेंज. ठीक है ना, दिस इज द 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अच्छा, अब ये जो है हमारे पास 2 टाइप्स के जो है बाय मेथोडोलॉजी 2 टाइप्स के जो है हमारे पास वो होते हैं. फर्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव रिसर्च, second one is qualitative research. In quantitative research is a type of research that describes phenomena in numbers and measures instead of using words. इसमें हम जो है quantitative is a self explanatory. Quantitative यानी हम इसमें जो है quantity देखते हैं, is a number and measures. Data is expressed in numbers and analyzed using statistical methods. क्वांटिटेटिव रिसर्च इज पॉजिटिविज्म इन अप्रोच. है ना, इसमें हम जो है अब पॉजिटिविज्म के जो है की एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. क्या होते हैं? अ ट्रूथ एंड एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एग्जिस्ट. जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, ट्रूथ रिवील थ्रू यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड. जो भी हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, जो भी हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन है उसको जो है हम ट्रूथ जो हम अपने पूरी साइंटिफिक मेथड्स में उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन वी रिवील द ट्रूथ. क्वांटिफिकेशन मेथड के जरिए उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं. अब इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिफिकेशन मेथड वी कैन अप्लाई इन आवर रिसर्च. रिसर्चर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम व्हाट इज रिसर्च. है ना, अब उसने जो रिसर्च की है अब वो उसमें जो है फ्रीली वो चाहे जो है आपके पास नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ ऑडियंस के हवाले से जो है वो उसके पास फ्री एक्सेस अवेलेबल होता है, इंडिपेंडेंस होता है. Deductive reasoning, moving from generalized participants that are known to be true to a true and specific conclusions. Just like our different surveys or different our
इवेल्युएशंस, ठीक है, उसमें क्या है कि हम जो है इसको हम जो है जनरलाइज प्रिंसिपल्स के तहत जो है उसको हम कर रहे होते हैं, उसमें हम जो है डिफरेंट क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड हम करते हैं qualitative research. Is a type of research in which phenomena described in words instead of numbers. जिसमें हम किसी भी स्पेसिफिक फील्ड्स के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक मेडिकल की फील्ड, इट कैन बी अ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, एनी टाइप ऑफ फील्ड ऑफ लाइफ, ठीक है, उसके ऊपर हम जो है वर्ड्स के ऊपर जो है हम इसमें बात करते हैं। इट यूज इन अ सिचुएशन where the data to be collected may not be represented numerically. Okay. कोई भी हम situation just like diabetes, prevalence of the diabetes in our society. Okay. So it is the form of qualitative research. Such data cannot be analyzed statistically but prescriptively. It is called interpretivism in nature. What is the element of this? Individuals construct own version of reality, no objective reality. Aim of research is to understand and interpret how individuals make sense of that constructed reality. Okay, इसमें जो है जो भी आपका aim है, aim of research is to understand and interpret how individuals make sense, है ना, किस तरीके से जो है वो अपने जो है अंडरस्टैंड, जो आपके रिसर्च का एम है या जो आपका रिसर्च का टॉपिक है, जो आपका रिसर्च का टारगेट है, उसको किस तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसको किस तरीके से जो है इंटरप्रीट कर रहे हैं इंडिविजुअल्स के साथ। रिसर्चर हैज इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे स्टडी, ठीक है, जो आपके पास वहां पर जो है जो एनी टाइप ऑफ रिसर्चर विच इज गोइंग टू डू रिसर्च इन द क्वालिटेटिव वे, वो किस तरीके से जो है अपने जो है उसमें कॉन्टेक्स्ट में स्टडी कर रहे हैं। इंडक्टिव रीजनिंग, मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू अ जनरलाइज्ड कंक्लूजन। स्पेसिफिक इंस्टेंसेस, ठीक है ना, हम कोई भी इसमें जो है स्पेसिफिक एक इंसिडेंस ले सकते हैं, कोई भी जो है स्पेसिफिक टारगेट्स हम इसमें ले सकते हैं। हम इसमें जो है डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दिस इज द टेबल फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव research or approaches. Our quantitative is a scientific and formal, but is a qualitative is a scientific and neutral. Okay, na? Data, we both use data in qualitative and quantitative research reduced to scores presented in a narrative description. ठीक है ना, इसको हम जो है अपनी एक नैरेटिव डिस्क्रिप्शन में बयान करते हैं। क्वालिटेटिव में नैरेटिव डिस्क्रिप्शन मींस जस्ट लाइक अ स्टोरी, इसको हम जो है बिल्कुल स्टार्ट से लेके करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपको जो है हम इसको एक बिल्कुल एक ब्रॉड वे में लेकर फिर हम उसको जो है नैरो डाउन की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है। नॉलेज, concrete, conceptual, and precise can be tested, but in qualitative, contextual, and best expressed by the honors. Honors means researchers. ठीक है ना? It depends on the researchers how we are going to display, या how they are going to present their paper to the audience. ठीक है? It could be a contextual way में भी हो सकता है, context भी हो सकता है, ठीक है। Purpose of inquiry, linear, experimental, ठीक है ना, how much, how many, use a random sample. क्वांटिटेटिव में हम ये दो जो है एक्सपेरिमेंटल वे इस्तेमाल करते हैं, हाउ मच एंड हाउ मेनी, बट इन क्वालिटेटिव वी यूज व्हाई, हु, व्हेन, ठीक है। क्यों, why we have done, okay, why is the problem, and who creates and who is going to resolve, and when, ठीक है। हम इसमें जो है ये तीन फ्रेजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यू ऑफ मूड ऑफ एनालिसिस स्टैटिस्टिकल होता है, इसमें जो है आपके पास क्वालिटेटिव में जो है इंटरप्रिटेटिव होता है, यानी कि इसको जो है हम डिफरेंट तरीकों से हम इसको जो है समराइज कर सकते हैं। हम देखिए, हम जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में भी हम जो है बहुत सारे हमारे पास जो है रिजल्ट्स को डिस्क्राइब करने के जो है फैक्टर्स मौजूद होते हैं। अच्छा, व्यू ऑफ रियलिटी, ऑब्जेक्टिव, सिंगुलर, इंडिपेंडेंट ऑफ द रिसर्च, ठीक है ना।
but in the sense of qualitative, subjective and multiple as seen by the researcher. ठीक है। अब हम जब इसमें जो है, जब अपनी इसमें रियलिटी को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक तो जो है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो सिंगुलर भी हो सकता है एंड इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। बट इसमें क्वालिटेटिव में क्या है, सब्जेक्टिव एंड मल्टीपल एज सीन बाय द रिसर्चर। जो भी जो है रिसर्चर ने जिस तरीके से जो है डिफरेंट पेशेंट्स के साथ या मल्टीपल फैक्टर के साथ, जो भी उसने जो है ये डिफरेंट वेरिएबल्स के साथ काम किया है, वो उसमें जो है उसको जो है अपनी वे में लेकर फिर उसको जो है डिस्क्राइब करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ द रिसर्चर withdrawn and independent of them being researcher, ठीक है ना, रिसर्च हो सकते हैं, interacts with that being research, ठीक है ना, इन दोनों में से इसमें से जो है रोल ऑफ वैल्यू फ्री ऑफ बायस्ड, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव में जो है हमें फ्री ऑफ बायस्ड होना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपके पास जो है एक नंबर ऑफ जो है नंबर ऑफ पॉपुलेशन या एक जो है काउंटेबल वैल्यू मौजूद होती है, ठीक है। बट क्वालिटेटिव में अक्सर औकात हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि इट इज कॉल्ड बायसनेस, ठीक है ना। हम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम उसमें जो है एक फिगर नहीं दे रहे क्वालिटेटिव में, हम उसमें जो है एक अपना नैरेटिव बयान कर रहे हैं, हम उसको जो है टेक्स्ट की फॉर्म में हम दे रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू, एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, तो वो उस तरीके से उसको जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, अब व्हाई इंडिविजुअल्स थिंक रिसर्च इज डिफिकल्ट। अच्छा, ये एक मैंने ऐड किया था कि इंडिविजुअल्स आर इल प्रिपेयर्ड। अक्सर औकात वी थिंक दैट रिसर्च इज नॉट पॉसिबल, क्या ना, या आई एम नॉट suitable for the research. Why we think like this? We think when individuals are ill prepared, है ना, जब उसके पास कोई के डिजाइन मौजूद ना हो, एक रिसर्च क्वेश्चन मौजूद ना हो, तो जाहिर सी बात है फिर वो उसके पास जो है वो एक ऑब्वियस सी चीज है कि उसको जो है समझ में नहीं आएगी वो चीज। इंडिविजुअल्स हैव द रॉन्ग परसेप्शंस अबाउट व्हाट रिसर्च इज। It we the researcher has a ambiguous mind. They are not clear about the research purpose and the research perception. Yeah, they have the wrong perception. Individuals have difficulty in formulating a research question. Okay, ना? It could be happen many times. ठीक है ना, कि हमें जो है रिसर्च क्वेश्चन समझ नहीं आता कि what is the research question, how can I make the research question, and how can I make the beneficial or the solid research question. Okay, so formulating is a more important. You can access with your mentor, you can access your supervisor to make a solid and a mature research question. Individuals have not undergone a creative thinking course, है ना। Creative thinking, every person have a creative thinking mind, but we have to grow, ठीक है ना, but we have to find out. Individuals do not read widely enough. We don't know our topic. We don't know our research criteria. We don't know our society. We don't know our community problem. है ना, तो जब हमें नॉलेज ही नहीं होगी तो हाउ कैन वी रिसर्च, ठीक है। इंडिविजुअल्स डू नॉट नो हाउ टू यूज द वेब फॉर रिसर्च और सीडी रोम्स एंड द लाइब्रेरी एज वेल। लाइब्रेरी इज मोस्ट important for the research. The in-person library is the physical library or is the internet library as well. Individuals and the supervisor do not themselves fully understand the research process and how to be explained. Then I'm moving to the conclusion. The research process therefore should be understood as one of ongoing planning, searching, discovery, reflection, synthesis, revision, and learning. This is the whole research process. Okay, first of all, ongoing planning. What are you going to do? You have anything in your mind? Okay, searching. What is your searching? Then after discovery, then reflection. क्या आपने जो है जो डिस्कवरी के बाद क्या आपने उसको जो है रिफ्लेक्ट किया. Then what is your synthesis? Then revision and learning.
Okay, thank you so much. This is the end of my lecture. Okay, thank you so much, ma'am. It's a very interactive and great session. Uh, Now we have some questions from students. So you can, guys, you can ask one by one by raising your hands. Then I will allow and you can ask. Okay. अच्छा, एक दो चीज़ें मैं इधर काइंडली बता दूं। काइंडली अपने ना असल नाम से ज्वाइन किया करें, जो नाम आपने लिखा था गूगल फॉर्म पे। अदरवाइज आपको मीटिंग में एंटर होने नहीं दिया जाएगा। ओके, यू कैन आस्क। Assalamu alaikum, ma'am. Can you hear me? Walaikum Assalam. जी. It was really nice to hear from you. It was very well put together presentation. I just had one small question. Could you please highlight the difference between validity and soundness of research just a little bit more? Validity and Validity and soundness. ठीक है, जब हम वैलिडिटी की बात करते हैं तो वैलिडिटी इज जैसे कि मैंने अभी अपने टॉपिक में बताया कि हाउ मच इज योर रिसर्च इज वैलिड, ठीक है ना। इसमें जो है किस तरीके से आपका रिसर्च जो है वैलिड है, कि उसमें हम किस हद तक उसको जो है एक के, अगर सपोज अगर हम किसी मेडिकल फील्ड में जो है काम करते हैं तो आपके पास जो है जो आपका डेटा है उसको आपने किस हद तक जो है एक वैलिड फॉर्म में जो है उसको आपने गैदर किया हुआ है, कि आपने वहाँ पर जो पेशेंट्स है उसके जो है आपने डेटा लिया है। तो उसमें आपने कौन से जो है पैरामीटर्स को चूज किया है अपने जो है डेटा को गैदर करने के लिए या डेटा को जो है कंपाइल करने के लिए, ठीक है ना। और फिर इसमें जो है आपके पास जो डेटा आपने कंपाइल किया है तो उसमें जो है उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, कि अक्सर का जो है समटाइम्स वी कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द रैंडम, ठीक है। तो उसमें जो जो होता है हमारे पास एक ऑथेंटिक या वैलिड डेटा जो है अवेलेबल नहीं है। अगर सपोज अगर मैं डायबिटीज के ऊपर मैं अगर डेटा कंपाइल करती हूँ तो आई कैन गो ओनली फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स, ठीक है। फिर मैं सिर्फ उन्हीं के पास से जो है मैं डेटा कंपाइल करूंगी और फिर उसमें भी मैं ये चीज देखूंगी कि जो है रिसर्च में आपके पास जो है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स मैंने ऐड किए कि मुझे जो है उसमें आपके आपके पास से जो है वो डेटा लेकर उसको जो है वहां से लेकर, ठीक है। तो ये आपकी की जो वैलिडिटी यही होती है इसमें कि आपके पास जो डेटा है वो एक वैलिड हो और उसकी जो है ऑथेंटिसिटी जो है मौजूद हो, ठीक है। और जो साउंडनेस की बात है वो ये है कि आपके पास आपका डेटा जो है क्लियर होना चाहिए। वो जो है उसमें इतना ज्यादा जो है क्लियरेंस होनी चाहिए या जो है इट मीन्स जो है इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आपका जो डेटा हमने वहां से कंपाइल किया है, जो डेटा हमारे पास गैदर हुआ है, जो डेटा हमारे पास मौजूद है उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी कितनी है, कि वो डेटा जो है आप अपने रिसर्च वर्क में जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ना कि सिर्फ उस वक्त अवेलेबल हो बल्कि जब वो फर्दर उसको हम किसी और रिसर्च के लिए भी एनी टाइम उसको इस्तेमाल करें तो उसकी जो है ट्रांसपेरेंसी मौजूद हो, ठीक है ना। तो साउंडनेस आपकी जो है इट डिनोट्स इन द ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि तेरा कि बिल्कुल उसमें किसी किस्म की जो है एम्बिग्युइटी या कोई ऐसी चीज ना हो कि उसमें किसी किस्म की जो है आगे जाकर अगर कोई फर्दर भी उस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा है तो वो आगे जाकर वो शख्स जो है कंफ्यूज हो जाए। वो शख्स ये देखे कि भाई इसमें तो अगर ये अभी ये इसमें ये रिजल्ट मौजूद है, बाद में जब उसमें किसी और फर्द ने जो है अगर कोई इंडिविजुअल उसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करता है और उसको बिल्कुल उसके अपोजिट रिजल्ट्स अगर उसको मिलते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि जो प्रीवियसली काम हुआ है तो उसमें किसी किस्म की जो है ट्रांसपेरेंसी मौजूद नहीं थी या उसकी जो है वैलिडिटी उस हद तक नहीं थी जितनी उसमें जो है अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तो रिसर्च आपकी बेस्ड कर रही होती है आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी ऑथेंटिसिटी और आपकी वैलिडिटी पर।
All right, thank you, ma'am. I have a question. अगर हमारे पास questionnaire based study हो and obviously SPSS में we can label them as 1, 2, 3. So then it becomes quantitative data, right? Not qualitative. Qualitative should be in form of video recording or in form of some verbal interviews. उसको हम qualitative research बोलेंगे, right? क्योंकि उसमें different लोगों के different viewpoints होंगे, which will not be coherent with each other. Am I right? जी क्वांटिटेटिव में जो है हमने मैंने बताया ना, क्वांटिटेटिव में हम जो है डिफरेंट टाइप्स के जो हम न्यूमेरिकल्स जब हम उसको फाइंड आउट कर रहे होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऐसा डेटा अवेलेबल होता है जिसमें हम जो है काउंटिंग वे में जो है उसको सर्च कर रहे होते हैं, विच इज नॉट द कंटेक्चुअल, और टेक्स्ट वे में वो डेटा हमारे पास जो है तो वो हम जो है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव, जिसमें हम जो है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ या कहना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑडियंस को हम देख रहे हैं। और क्वालिटेटिव में क्या होता है, जैसे हम किसी भी जो है फील्ड पर अपना रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि जो है हमारे पास जो है इतने हमने जो है डेटा लिया किसी भी जगह से, किसी भी हॉस्पिटल से या किसी भी जो है अपनी जो है जो भी आपकी फील्ड है उसके मुताबिक हमने जो है डेटा, फिर उसको हमने जो है फर्दर उसकी जो है गैदरिंग की, फर्दर हमने उसको जो है किया, फर्दर हमने उसको कंपाइल किया, तो उसको हम अपने जो है वर्ड्स में या हम टेक्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमेशा जो है हम नंबर्स की बात करते हैं, जैसे हम डिफरेंट जो है सर्विस की बात कर रहे होते हैं या डिफरेंट हम जो है उसकी बात कर रहे होते हैं, क्या कहना चाहिए इंटरव्यूज की बात कर रहे होते हैं, तो दिस तो इज तो अगर मेरे पास एक डेटा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बेस्ड में अग्री स्ट्रांगली टाइप के हम चीजें यूज कर रहे हैं, यस नो, तो डज इट कम इन क्वांटिटेटिव बिकॉज वी कैन क्वांटिटेटिव रिसर्च। ओके ओके, थैंक यू। Yes, Mohammed Khalid, you can ask. Assalamualaikum. Am I audible to you, sir? Yes, please ask. Ma'am, I have a question. Please kindly clarify that Sorry, what are the contributions of our in a research work? sorry, you are not, I can't hear you. Ma'am, Mohammed I said Khalid, kindly अपना कनेक्शन चेक करें आप, आपकी आवाज नहीं आ रही। just a minute. Am I audible? Yes, you are. Kindly clarify the contributions of our researcher and supervisor collaboratively in a research work. Collaboration of a researcher and supervisor in a research work. Yes, Am I right? yes, ma'am. Look, what is the collaboration? How can you research? How can you complete your research without your supervisor or your senior or your mentor? Mentorship or supervision is a mandatory to complete your research. ठीक है, जब आपके पास सुपरवाइजर और व्हाट इज द मीन ऑफ कोलिब्रेशन? कोलिब्रेशन इज अ कोलिब्रेटिव वर्क। ठीक है, हम जब कोलिब्रेशन की बात करते हैं तो होता है कि कोलिब्रेटिव वर्क कर रहे होते हैं डिफरेंट in between different people, between different organizations, in between different even countries. Okay, but जो आपका supervisor है, it is the main person to complete your research. ठीक है ना, आपका supervisor ही तो जो है जो आपको है जो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेगा, जो आपको ये बताएगा कि आपको किस तरीके से जो है रिसर्च अपना डिजाइन करना है, इस तरीके से आपको अपने जो है रिसर्च को जो है कंप्लीट करना है। तो researcher and supervisor relationship is positive relationship is a most important.
Thank you, ma'am. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। माय क्वेश्चन इज कि आपने मेंशन किया था कि हमें जो पब्लिश रिसर्च है उसको क्रिटिकली एवेलुएट करना चाहिए। तो माय क्वेश्चन इज कि हम कैसे जो ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है उसको क्रिटिकली एवेलुएट कैसे कर सकते हैं? मतलब मैं बिगनर हूँ इसमें रिसर्च में, तो अब जैसे मैं कोई रिसर्च पढ़ती हूँ तो अब मुझे तो उसमें कोई सच पॉइंट्स नहीं लगते। मतलब ये एक स्पेसिफाई करते हैं कि हम कैसे क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकते हैं। Okay. When we talk about the critically analysis, ठीक है, तो critical analysis it means कि हम अगर हम कोई भी टॉपिक ले, just like COVID-19, ठीक है ना, COVID-19 पे अगर हम जो है कोई भी रिव्यू आर्टिकल या कोई भी पेपर हम जो है रीड करें और हमें अब COVID-19 के ऊपर we are going to write a review article, ठीक है, तो हम जो है इसको क्रिटिकली एनालिसिस इट मीन्स कि हम उसमें देखें कि अच्छा ये चीज जो है उन्होंने लिखी, जो जिन्होंने उस पर जो रिसर्च किया उन्होंने उस टॉपिक के ऊपर लिख लिया, जो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू था जिन्होंने अपने मुताबिक रिसर्च किया। बट अब नाउ सिनेरियो चेंज, ठीक है ना, या योर पॉइंट ऑफ व्यू चेंज। बहुत सारी जो है ना रिसर्च में बातें या पॉइंट ऑफ व्यू समटाइम्स ऐसे होते हैं कि हम जो है जो राइटर होता है उससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू मैच नहीं करता या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उससे जो है डिफर होता है। वो जो है गलत नहीं होती, लेकिन उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर वहां लिखा होता है। मैंने भी अपने टॉपिक जो है प्रेजेंटेशन में कहा था कि हर शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है। अभी यहाँ पर जितने भी ऑडियंस, जितने भी यहाँ पर जो है आप लोग एज ए पार्टिसिपेंट्स मौजूद है, हर शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू रिसर्च के मुताबिक डिफरेंट होगा। हर शख्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक रिसर्च के बारे में सोचता होगा या रिसर्च करने के बारे में जो है उसका एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरीके से जब हम किसी एक टॉपिक के बारे में रिसर्च करते हैं तो अगर 10 लोग किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हैं तो 10 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए आप देखिए पेपर में जो जब हम कोई भी पेपर देखते हैं तो उसमें एक होता है कि आपके पास लिखा होता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर एक पेपर में 5 ऑथर्स हैं या 6 ऑथर्स हैं तो वो सब उस पेपर के ऊपर यकसा इक्वली एग्री, उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। तो जब हम अपना जब रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं तो हम देखते हैं कि अच्छा हम जो इस पे हम किसी भी पेपर को लें और मैं उस पर देखूँ कि इसमें जो है क्रिटिकली मेरे लिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज बेहतर है। और इफ यू आर अ बिगिनर तो यू हैव टू मोर स्टडी। आप सिर्फ एक पेपर को रीड नहीं करेंगे, आप अपने टॉपिक के हवाले से डिफरेंट मल्टीपल टॉपिक उसको पेपर्स को डिफरेंट बुक्स को रीड करेंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू मजीद क्लियर होगा और आपका जो एक सोचने का दायरा कार है वो मजीद एलिब्रेट होगा, वो मजीद वाइड होगा। फिर आप देखोगे कि अच्छा इस एस्पेक्ट्स में हम जो है इसको इस तरीके से जो है सोच सकते हैं, इस तरीके से हम इसको रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो क्रिटिक बाय क्रिटिक नहीं हम उसमें जाते हैं, क्रिटिक बाय हम इसमें जो है इतना तनकीद पर है इसलाह जो होती है कि अगर आप देखेंगे अच्छा इसमें तो जो है ये वाला क्रिटिक पॉइंट मौजूद है, अब इस वाले क्रिटिक पॉइंट को लेकर मैं इस पे फर्दर जो है रिसर्च आई कैन गो फॉर दिस रिसर्च इन फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो इस तरीके से हम इसको जो है क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर हम उसको क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे तो फिर कांट डू इम्प्रूव। हम इम्प्रूवमेंट कब करते हैं चीजों को, जब हम देखते हैं कि अच्छा इससे मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो बिगिनर्स के लिए मेरी यही एडवाइस है कि यू शुड स्टडी मोर बिफोर राइटिंग रीड। जब तक हम ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी आपका टॉपिक है व्हाटएवर, वो चाहे जोलॉजी हो, बॉटनी हो, केमिस्ट्री हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, व्हाटएवर यू आर गोइंग इन योर फील्ड, ठीक है ना, सबसे पहले रीड करें। सबसे पहले डिफरेंट बुक्स को, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, जो ऑथेंटिक रिसर्च पेपर्स हैं, उसको रीड आउट करें, उसको फाइंड आउट करें। उसके बाद अपना रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करें, उसके बाद लिखें। Okay, thank you. Thank you. Any more questions?
Okay, I think we don't have any question. चैट में हमें क्वेश्चन है, if we change a certain parameter in existing research, will it make our research novel? Okay, changing is necessary. We can't do research as a copy paste style. But why? How we are going to change? हम उसमें क्या चीज चेंज करने जा रहे हैं? हम उसमें कोई फैक्ट चेंज कर रहे हैं, हम उसमें कोई ऐसी चीज चेंज कर रहे हैं जो चेंजेबल नहीं है। अब जैसे डिफरेंट टाइप्स की मैंने कहा ना, जैसे हम कोविड-19 की मैं अभी एग्जाम्पल दे रही थी। कोविड-19 में ही हम डिफरेंट अभी बहुत सारी बातें हो, बहुत सारी चीजें, तभी भी लोगों को जो है इसकी वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है, इसकी जो है पैथोजेनिसिटी पे काम हो रहा है, इसकी एपिडेमियोलॉजी पे काम हो रहा है। तो इसमें जो है हम डिफरेंट तरीकों से अपनी इसमें नॉवेल्टी को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये चीज इसमें जो है थिंकेबल होती है कि आप अपनी नॉवेल्टी कहाँ ऐड करने जा रहे हैं। इट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। वहां पर आप अपनी नॉवेल्टी को ऐड करने के लिए आपको जो है पूरा एक लॉ या पूरा सिनेरियो को जो है आपको चेंज करना होगा। या आप देखेंगे कि आप उसमें किस तरीके से जो है अपनी जो है चीजों को ऐसे लेकर आ सकते हैं कि आपकी जो सजेशन है, ये जो आपकी रिकमेंडेशन होती है आफ्टर द रिसर्च, या आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी वो उन फाइंडिंग्स से स्ट्रांग होनी चाहिए, या उन फाइंडिंग्स के जो है से जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो है लोग देखें कि अच्छा इसमें ये वाली चीज नहीं थी, अब ये वाली चीज इन्होंने जो है ऐड ऑन की है। तो हमेशा रिसर्च में जो है आपके नॉवेल्टी तो लाजमी है। नॉवेल्टी इज अ मैंडेटरी, इज अ की ऑफ रिसर्च, बट हाउ एंड वेयर आर यू गोइंग टू टेक दिस नॉवेल्टी, दिस इज द क्वेश्चन। तो ये आपको देखना होगा कि आपने जो एग्जिस्टिंग रिसर्च है उसमें किस तरीके से आप नॉवेल्टी ऐड करें, कोई नई चीज लेकर आ रहे हैं। अब जैसे डायबिटीज की मैं एग्जांपल दे रही हूँ शुरू से। अब डायबिटीज है, उसके ऊपर इतनी सारी मेडिसिन आई है, अब आप कोई न्यू मेडिसिन लेकर आ गए तो वो एग्जिस्टिंग था, वो अभी तो डायबिटीज की बीमारी तो मौजूद है, वो डिजीज तो आपके पास मौजूद है, बट अब उसमें अंदर आपको एक न्यू रिसर्च लेकर आए, तो दिस इज योर नॉवेल्टी, दिस इज योर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ डायबिटीज। तो आप इस तरीके से जो है किसी न किसी चीज में जो है अपनी नॉवेल्टी को ऐड ऑन कर सकते हैं, बट उसके लिए पूरा आपको जो है एक पूरा अपना एक मैप मैप बनाना होगा कि कैसे आपको जो है उसमें नॉवेल्टी को ऐड। ओके, आई होप